कैसे आप सब लोग? आज वर्णमाला का दूसरा भाग पढ़ते हैं और व्यंजन शुरू करते हैं। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से उठते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन मैंने पहले भाग में बताया था आपको कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए बात आती है व्यंजन है कौन से। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं व्यंजन की एक टेबल आपको लिखवानी पड़ेगी। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो शुरुआत के आपने देखे ये व्यंजन है जो 5 वर्ग है यहाँ पर। ठीक है, क, च, ट, त, प, इन 5 वर्गों से हो गया 5 पंजे 25। तो ये शुरुआत की जो 25 हैं इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनका अगर हम उच्चारण करते हैं तो जीभ कहीं ना कहीं टच होती है, इसलिए स्पर्श करती है तो स्पर्श व्यंजन हो गया है। ठीक है ना, और ये कितने होते हैं? 5 पंजे 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये होते हैं य, र, ल, व। ये संख्या में 4 होते हैं, 4। ठीक, अब होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या इनको संघर्षी बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके श, 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 ह। ठीक है, ये भी आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ध्यान रखिएगा, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत्य स। ठीक है, अब हो गए 25 से 4 29 से 4 33 होते हैं व्यंजन। ठीक है, इसके अलावा देखिए और एक होता है आपका द्विगुण। द्विगुण व्यंजन, इसको द्विगुण बोलो, उच्छिप्त बोलो, ताड़नजात बोलो, अलग अलग नामों से कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना होगा। ये होता है आपका ग और ड़ और ढ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जिनके नीचे बिंदी होती है, ये नीचे बिंदी, यह आ गया आपके द्विगुण, उच्छिप्त या ताड़नजात। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। इसके बाद अब बात करते हैं द्विगुण के बाद अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी संयुक्त व्यंजन। ठीक है, देखिए अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। एग्जाम में ये तो जरूर आता है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, लेकिन उनका विन्यास बताने को आता है। ठीक है, किससे मिलकर बना है संयुक्त? तो अक्षा बना है क प्लस स से, त्र त प्लस र से, ज्ञ ज प्लस य से, श्र श प्लस र से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है अक्षा। ठीक है, और ये शब्दकोश के अनुसार लगाने को भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये आजकल सब क्वेश्चन से ज़्यादा ट्रेंड में है। ये बार बार पूछा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार कौन शब्द किस क्रम में आएगा। मैं आपको बताऊंगा
इस चैप्टर के अंत में शब्दकोश के अनुसार कैसे आपको लगाने हैं क्वेश्चन, ये बहुत ज़रूरी है आपको इसका ज्ञान हो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके 4। संयुक्त कितने होते हैं? संयुक्त होते हैं आपके 4। ठीक है, आप देख रहे होंगे 25 और 4 29 और 4 33 और 2 35 और 4 ये हो गए कितने 39 39। ठीक है, तो ये है आपके व्यंजन। ठीक है, व्यंजन अगर एग्जाम में आता है व्यंजन होते कितने हैं तो 33 हैं। ठीक है, अगर उसमें 2 ये भी देते ऑप्शन में 35 हो तो 35 भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सारे व्यंजन हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या उठता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन उठता है संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछेगा आपसे वो। इसके अलावा क्या क्या है देखिए, इसके अलावा आपसे पूछेगा एग्जाम में वो लुंठित व्यंजन बताइए, लुंठित व्यंजन। तो लुंठित कौन सा होता है? लुंठित होता है र। कौन होता है? लुंठित होता है र। इसके अलावा पूछेगा वो पार्श्व व्यंजन बताइए, पार्श्व, पार्श्व होता है ल। ठीक है, इसका उच्चारण करते समय हमारे जीभ के इधर उधर जगह खाली होती है और वहाँ से उसको बोलते हैं ल, पार्श्व व्यंजन। ठीक है, लुंठित, पार्श्व। ठीक है, इसके अलावा पूछेगा आपसे अर्धस्वर क्या होता है। अर्धस्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये भी, अर्धस्वर। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आपको यहीं पर बता देता हूँ। ठीक है, अर्धस्वर बताते हैं। अब ये व्यंजन पढ़ते हैं तो अर्धस्वर आया कहाँ से, स्वर कहाँ से, स्वर तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहीं से होगा वो अर्धस्वर। किसे कहते हैं अर्धस्वर, देखते हैं क्यों कहते हैं। ठीक है, य और व, पहला और लास्ट, ये दोनों हैं अर्धस्वर। य और व दो होते हैं अर्धस्वर। क्यों कहते हैं इन्हें अर्धस्वर? अर्धस्वर क्यों कहते हैं? ठीक है, ये है तो व्यंजन, क्योंकि इनके ये स्वरों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? एक तो कम समय लेते हैं बोलने में स्वर। ठीक है, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं स्वर। ठीक है, तो य और व भी स्वरों की तरह उच्चारित होते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत इनके देखो, य बोलते हुए कम समय लग रहा है, र बोलते हुए, लाव बोलते हुए एक जीभ में एक बर्डन महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, य और व, य और व स्वरों की तरह बहुत जल्दी उच्चारित होते हैं, बिना किसी, ऐसा होता है कि बिना किसी सहायता के बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आधे स्वर में गिने जाते हैं, तो अर्धस्वर होते हैं य और व। ठीक है, जबकि अन्य व्यंजनों को बोलते हुए आपको सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, और य और व बिना किसी सहायता के उच्चारित हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो अर्धस्वर कहते हैं य और व को, दो होते हैं अर्धस्वर। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके व्यंजन से उठने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके बाद इसके अगले भाग पे क्या है व्यंजन में देखते हैं। चलिए ये नोट कर लेंगे आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आता है व्यंजन में, इसके बाद है क्या। ठीक है, अब व्यंजन में आता है आपका उच्चारण स्थान। ठीक है, चलिए उच्चारण स्थान की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पक्ष है इसका, और यहाँ पर आपको रटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं उच्चारण स्थान। चलिए उच्चारण स्थान, ध्वनियों के उच्चारण स्थान। ठीक, चलिए सबसे पहले किस व्यंजन को या किस स्वर को कहाँ से बोला जाएगा, इसके लिए क्या करना होगा आपको। ठीक है, कैसे याद हो जाए कि भैया ये मूर्धन्य है, तालव्य है या दंत्य है। ठीक है, आपको ध्यान से 2 मिनट सुनना है और आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखना है, आप जब बोलना शुरू करते हैं, ये बहुत सिंपल सा है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है ये, कि हम किसको कहाँ से बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपकी ध्वनि कहाँ से निकल रही है। सबसे पहले कंठ का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है? कंठ का प्रयोग सबसे पहले होता है, ध्वनि यहीं से आती है सबसे पहले। ठीक है, तो नंबर 1 स्थान किसका है? कंठ का है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले मैं बताता हूँ आपको और आप सीख जाएंगे अभी। ठीक है, सबसे पहला स्थान आपका किसका है? कंठ का स्थान सबसे पहले है। ठीक, चलिए इसके बाद आप देखिए ध्वनि आपकी कहाँ गई, कंठ के बाद कहाँ गई? सीधा ऊपर गई। ठीक है, मुँह ये तालू में गई सीधा। ठीक है, अंदर तालू में। तो नंबर 2 स्थान है तालू का, जिसको आप तालवे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए मुझे
कि कंठ से बोला, तालु में गया, इसके बाद कहाँ है, इसके बाद अंदर कौन है, और मुंह के अंदर है कौन, मुंह के अंदर इसके बाद हमारा है कौन, इसके बाद हमारा जीवा है, अंदर जीभ तो है भाई। ध्वनि यहाँ से गई, कंठ से गई, तालु पे गई, अंदर किससे मिली, जीभ से मिली। तो तीसरा है जीव, ठीक है। तो तीसरा, उसको जीवा तो नहीं बोलते, उसको जीभ, क्योंकि इधर उधर मुड़ती है, उसके कारण हमें ध्वनियाँ मिलती हैं। तो तीसरा है मूर्धा, किसका है, मूर्धा या मूर्धन्य बोल सकते हैं आप, ठीक है। चौथा, ठीक है, अब जब ध्वनि कंठ से गई, तालु पे गई, मूर्धा से मिली, इसके बाद कौन है अंदर, और कौन है मुंह के अंदर, दंत है आपके, कौन है, दांत है, ठीक है। तो चौथा स्थान दंत का है, ठीक है, दंत का चौथा स्थान है, ठीक है। पांचवा, अब मुंह के अंदर है कौन, कंठ का, कंठ से पहले ध्वनि गई, तालु पे गई, मूर्धा, फिर दंत पे, अंदर और कौन है, अंदर कोई नहीं, अब बाहर कौन है, ओष्ठ है, कौन है, ओष्ठ। तो इतनी ही प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, जिस क्रम में मैंने बताया है आपको वो क्रम ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हमारे 5 ध्यान रखने हैं आपको, और 5 ही हमारे वर्ग होते हैं, का, च, ट, त, प, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, क्या बताया मैंने, सबसे पहले कंठ का स्थान है, फिर तालु का है, फिर मूर्धा का है, फिर अंदर कौन है, अंदर हमारे कौन है, मूर्धा है, फिर दंत है, फिर ओष्ठ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये क्रम ध्यान रहेगा तो आप आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखो, यही तो हमारे 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग कौन से हमारे, 5 वर्ग हमारे यही हैं, क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग हमारे, यानी कि क वाले पूरे, क, ख, ग, घ, ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा वर्ग कौन सा है, च, छ, छ, ज, ज, य, पूरा ये तालु से है। तीसरा ट, ठ, ड, ये मूर्धा से है। दंत, त, थ, द, ध, न, ओष्ठ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, हो जाएगा याद। तो आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन इतना बोलने, यहाँ से तो 25 ही आपके कवर हो रहे हैं। कितने कवर हो रहे हैं, 25। व्यंजन 33 से लेकर 35 तक बताया हमने, और ऊपर उसके ऊपर स्वर भी हैं, ये कवर नहीं हुए इसमें, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। चलिए अब कवर करते हैं उन चीज़ों को जो छूट रहे हैं, कैसे हम करेंगे इसको याद, ठीक है। चलिए, ध्यान से सुनना होगा आपको, और फिर आपके बाद आज के बाद आपको कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ग्रामर है, इसको समझना पड़ेगा, रटना थोड़ी है इसको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपको। अब नंबर 1 आपको पता है, पहला स्थान किसका है भाई, आप बोलोगे कंठे का है, ठीक है। इसको कंठ लिखो चाहे कंठे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। नंबर 1 आप बोलते हो कंठ या कंठ्य। तो कंठ का उच्चारण सबसे पहले है, ठीक है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है अकुह। क्या फॉर्मूला है, अकुह। ये ध्यान रखेंगे, सब कंठ वाले कवर हो जाएंगे इसके अंदर। अकुह, अकुह का मतलब क्या है, अ का मतलब हो गया अ और आ, क का मतलब हो गया पूरा क वर्ग, जो अभी समझाया था आपको मैंने, क वर्ग, ठीक है। और ह का मतलब हो गया ह, ठीक है। और विसर्ग को भी हम कंठ से ही बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो आपके लेटर हो गए, वर्ण हो गए, ये सब क्या हो गए, आपके कंठ से बोले जाते हैं। अ, आ और क, ख, ग, ग और ह, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 स्थान किसका बताया मैंने, नंबर 2 बताया था मैंने तालु का। किसका बताया था, इसके बाद ध्वनि आपकी तालव्य है या तालु बता दीजिए, ठीक है, तालव्य। चलिए, तालव्य का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले भी नहीं रटने पड़ेंगे। आप बोलेंगे फॉर्मूला लिखा है फिर कौन रटेगा फॉर्मूला, फॉर्मूले भी नहीं रटने, बहुत सिंपल बनाना है इसको। अ के बाद क्या आता है भाई, अ के बाद ई आता है, क्या आता है, ई। और क के बाद क्या आता है, च, ठीक है। सीक्वेंस में है ई, अ के बाद ई, क के बाद च और यश, ठीक है। एक बार आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इचु यश, ये फॉर्मूला है तालव्य का। इचु यश का मतलब आप समझ गए होंगे, ई का मतलब क्या हो गया, ई का मतलब हो गया ई, और च का मतलब हो गया पूरा च वर्ग, च, छ, ज, ज, ठीक है। और य का मतलब हो गया य, और श का मतलब हो गया श। तालव्य से बोलने का इसको तालव्य श बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए इस स को तालव्य श बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद हो गया पहला फॉर्मूला अकुह, दूसरा फॉर्मूला इचुयस। तीसरा देखते हैं, तीसरा आपको सीक्वेंस पता है, अभी बताया था सीक्वेंस, कंठ के बाद तालव्य, फिर अंदर कौन है, अंदर मूर्धा है, जीव है अंदर, ठीक है ना। तो देखिए मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य का फॉर्मूला क्या है, अकुह इचुयस
उसके लिए कौन है? इसके बाद क्या आता है भाई? ई के बाद री आता है, री। फॉर्मूला है रेटूरस, रेटूरस, ठीक है, इतना टफ नहीं है। अकुहा इचुएस रेटूरस, ठीक है, एक बार तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। देखो भाई, ये है री, री, और टॉ का मतलब क्या हो गया? टॉ का मतलब हो गया पूरा टॉ वर्ग, ठीक है। और र का मतलब हो गया र, और श का मतलब हो गया श, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। र कहीं और भी दिखेगा आपको उच्चारण स्थान के हिसाब से, लेकिन मूर्धन्य में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई किताबों में मिस होता है ये चीज़ें। र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य भी है, ठीक है ना। चलिए, हो गया, इसीलिए इसको मूर्धन्य श कहते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ध्वनि थी वो कहाँ गई? मूर्धन्य के बाद वो किससे मिली? वो मिली दंत से, ठीक है। तो अगला वर्ण है दंत्य, दंत्य बोलो या दंत बोलो, ठीक है। तो दंत कौन सी है बताओ? फॉर्मूला देखिए, अगुहा इचुएस रेटूरस, ठीक है। और दंत में कोई फॉर्मूला ही नहीं बोलना आपको, दंत में पूरा वो है, पूरा ट वर्ग, पूरा सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है दंत का। ट वर्ग, त था द द न, इन सबको बोलते हुए जीभ हमारी दांतों को टच करती है, ठीक है। चलिए, अगला लास्ट पांचवा वर्ग हमारा आ गया। पांचवा वर्ग कौन सा है? पांचवा वर्ग हमारा हो गया ओष्ठ। कौन सा? ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ को बोलने का फॉर्मूला क्या है? ओष्ठ को बोलने का फॉर्मूला उपु। क्या बोलिए? ये तो उप बोल दीजिए, उपु, ये खुद बनाए इसलिए ऐसे है ये उपु, ठीक है। आइए, उपु का मतलब हो गया उ उ बोलते हैं, आपके होंठ ही वर्ग करते हैं, ठीक है। अब प का मतलब हो गया पूरा प वर्ग। जब भी आप प फ ब भ म बोलेंगे तो आपके होंठ ही टच होंगे, प फ ब भ म। तो बहुत सिंपल है, आप इसको महसूस कर सकते हैं और आप इसको याद भी कर सकते हैं। आपको अब रटना नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस ध्यान रखना है। पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर अंदर कौन है? मूर्धा है, फिर दंत है, फिर होस्ट है। तो ये 25 आपको याद हो जाएंगे, साथ में कुछ स्वर भी आपको याद हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी पूरी वर्णमाला कवर नहीं हुई है, ठीक है। कैसे इसको फिनिश करना है देखिए, ठीक। लेकिन इतना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अकुहा इचुयस रेटूरस उपु, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, अभी पूरा कवर नहीं हुआ है, अब कौन छूट गया है, ठीक है। इसके अलावा आप बोलते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, ये आप संधि पढ़ेंगे, ठीक है, विधि संधि है। तो कंठोष्ठ कौन सा व्यंजन कंठोष्ठ है बताइए? जो कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, जिसको बोलने के लिए सिर्फ कंठ का यूज किया जाता है, होंठों का यूज किया जाता है, वो कौन सा है, ठीक है। तो आप बताइए, ओ औ, कौन सा है? ओ औ। ओ बोलते हुए बिल्कुल यहाँ से आवाज, और कहीं नहीं, ओ बोलते हुए सिर्फ ये वर्ग किया और होंठ वर्ग किया आपके, तो ओ औ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ओ औ, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया आपका औ, ठीक है। दो हो गया आप कंठोष्ठ। अब आ गया कंठ तालु। अगला क्या है? कंठ तालु। ये हो गया कंठ, ये हो गया आपका तालु। कंठ तालु कौन सा है भाई? जब ऐसा कौन सा है जिसको बोलते हैं आपको कंठ का यूज और तालु किस होता है? तो कंठ और तालु आप बोलते हो ए आई। क्या बोलते हो आप? ए आई। तो ए और आई बोलते हुए आपको सिर्फ कंठ, अब कंठ सीधा ऊपर तालु पे ही गई सीधा, जो आपकी वायु है, ठीक है। तो ए आई क्या है? कंठ तालु है, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठ तालु, अब क्या रह गया? ए आई ओ औ और दंतोष्ठ। एक दंतोष्ठ रह गया भाई, दंत प्लस ओष्ठ, लास्ट भी है ये दंतोष्ठ। दंतोष्ठ कौन सा है? ऐसा वो जिसको बोलते हुए आप सिर्फ दांत और होंठ यूज करते हैं आप लोग, वो है व। क्या है? व बोलते हुए वो, जब आप ब बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ब तो यहाँ आएगा, ठीक है, लेकिन ब तो यहाँ आएगा, लेकिन दंतोष्ठ बोला आपको तो ब केवल क्या है? व है। क्या है? व, ठीक। चलिए, तो कौन सा है? व बोलते हैं आपके केवल होंठ दांत पे लगते हैं आपके, व, ठीक है। तो ये आपके पूरी वर्णमाला कवर हो गई, किसको कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट को ध्यान से सुने आप लोग, तो आपको ज़रूर याद होगा, 100% याद हुआ होगा ये, ठीक है। तो सब ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है, ग्रामर को हम रटते हैं तो फिर एक भार महसूस होता है इसको, ठीक है। रटने के लिए कई और चीज़ें भी होती हैं, लेकिन इसको समझना है किसको कहाँ से बोलते हैं, ये तो याद होगा भी नहीं आपका ये, ठीक है। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान। उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसा लगा आपको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हो या कोई आप सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है।
आज के लिए इसमें इतना ही।